मेरा मन छोटी छोटी बात पे निराश हो जाता है। देखो, निराश इसलिए होता है कि उसने आशा कृष्ण जी से नहीं जोड़ी है। अगर आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजो नाता तोड़ दे, तो अभी परमानंद में मगन हो जाओगे। सब में प्रभु को देखने की भावना करके प्रभु से अपनापन कर लो, मस्त हो जाओगे। देखो, हमारा कोई नहीं, आप हमारे सब हो। देखो, आप हमारे सब हो। इतनी सर्दी में कष्ट सह के, किराया लगाकर, भीड़ से धक्का मुक्की करते लाइन में खड़े होके आप आए। आप हमें कितना प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के हैं, इसलिए। तो क्या आप प्रभु के नहीं हो? आपने अपने को संसार का मान लिया है, इसीलिए छोटी छोटी बात में क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे। वो तो शास्त्र में सब लिखा हुआ है। यदि आप भगवान का नाम जप करें, भगवान के आश्रित हो जाए, तो आप में क्षमता आ जाएगी सहने की। फिर आपका ये दुख किसका है प्रश्न? हाँ, फिर ये दुख हट जाएगा। नहीं, कोई मित्र नहीं है, कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा। अगर आप सोचो कोई प्यार करेगा, तो कोई नहीं प्यार करने वाला भगवान के सिवा। हमारी बात सच्ची मान लीजिए। जब तक तुम्हारे में कुछ स्वार्थ है, तब तक आपको कहेंगे कि हम आपसे प्यार करते हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। और जिस दिन उसको तुमसे बढ़कर मिल गया, तो तुम्हारी तब देखेगा नहीं। फिर आपको क्षोभ होगा, फिर आपको दुख होगा। इसलिए पहले बता रहे हैं, एक है जो अविनाशी है और निरंतर प्यार करता है। अब उससे अपनापन नहीं किया है, तो फिर वही सबके हृदय में बैठा, वही दंड देता रहता है। हम जिस कार्य के लिए आए, हमें वो कार्य करना है। ऐसे छोटी मोटी बातों पे नाराज मत होइए, दुखी मत होइए। आप एक महान भगवान के अंश है, ना स्त्री है ना पुरुष है। तुम अपने स्वरूप को पहचान, तो वो शक्तिवान है, सबको परास्त करके विजयी हो सकती है। और अगर ऐसे, तो 4 दिन बाद फिर और मन निराश कर देगा, और यही लगेगा कि अब कोई हमारा है ही नहीं, कोई हमें साथ नहीं देता। फिर आगे वाली बात हम नहीं कहना चाहते, वो आप मन में सोच लेंगे कि कोई है नहीं। इसलिए ऐसा नहीं। और सच्ची मान, तेरे में वही शक्ति है जो बड़े बड़े महाभागवतों में है। न तू स्त्री है, न पुरुष है, भगवान का अंश है। कैसे उदास घूम रहे, कैसे दूसरों की तरफ देख रहे कि कोई हमारे अनुकूल चले। एक अनुकूल हो जाए, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कोई नहीं। अभी आनंद आ जाए, पर आनंद सिंधु से तो संबंध नहीं किया, नासवान शरीरों से संबंध अपनापन किया, तो रोना पड़ेगा। यही तो समझा रहे हैं हम। ये नहीं गुरु कह जी रहे मेरे को अपने शरण में ले लो फिर। नहीं, हम तो खुद शरणागत हैं, तो हमारे का शरण क्या है? हम तो प्रभु के हैं, श्री जी के। उन्हीं की बात आपको कह रहे हैं, उन्हीं को समझा रहे हैं। हमारे पास रहना या हमसे सामीप्यता प्राप्त कर, कुछ नहीं है इसमें। आप अच्छे समझ लो, हमारी बात मान लो। 1000 कोस दूर रहोगे तो हमारे पास हो। हमारी बात नहीं मानोगे ना, हमारे पास रहो। पास रह के बात ना मानो, तो अपने आप अशांत रहोगे, दुखी रहोगे। यहाँ भगवान बैठे हैं, उनके रहते हुए तुम दुखी हो, फिर इसके आगे हम तुम्हें क्या बताएं? सबके हृदय अछत विकारी। नाम जप करो, भगवद आश्रित हो। यहीं वो बैठे चुपचाप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अगर अभी नाम जप करो और भगवान के आश्रित होकर सत्य आचरण करने लगो, यही आनंद का स्रोत खुल जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं। स्थान परिवर्तन, भेष परिवर्तन आपको सुखी नहीं कर सकता। लिख लो कागज में, उद्देश्य परिवर्तन किए बिना आपको सुख नहीं मिल सकता। आपका उद्देश्य यदि भोग है, तो कहीं भी बैठ जाओ, चाहे जो कुछ बन के बैठ जाओ, दुर्गति पक्की। और आपका उद्देश्य भगवान है, तो चाहे जहां हो, आपका परम मंगल है। हमारी बात मान लो, चाहे जो हो। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रीत सोय। हमारी बात को समझ लो तो निहाल हो जाओगे। और हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास सच्चिदानंद भगवान की शरणागति से जो प्राप्त हुई बात है, वो मान लो बात, तो आप सुधर जाओगे, आपका मंगल हो जाएगा। आपके परम प्रीतम श्री कृष्ण है, प्रभु हैं, उनसे संबंध नहीं, तो यहाँ किसी का संबंध टिकाऊ नहीं है। यहाँ स्वार्थ का संबंध चाहे कोई भी हो, आप अंदर से देख लेना। हमारी बात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से है। यहाँ कोई प्यार नहीं करता, अपने स्वार्थ से प्यार करता है। जिस दिन स्वार्थ नहीं रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा, आपको रोना पड़ेगा कि ये तो इतना प्यार करता था, अब नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अब वो बात उसको समझ में नहीं आ रही। एक है जो प्यार कर सकते हैं, वो प्रभु है। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, और सबका प्रश्न का उत्तर यही है। चाहे जितने प्रश्न कर लो, राधा ही है उत्तर हमारे पास। आओ सब इसी में आ जाओ। देखो, हर प्रश्न का उत्तर आप झांक करके देखो। आप किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की कामना से पीड़ित हैं, और अगर सच्चिदानंद भगवान के आश्रित हो जाओ, तो अनंत ब्रह्मांडों का जिसने सृजन किया है, वो जब हमारे पास आ गया, तो बात बन गई। हम कहते हैं 100-200 ग्राम, किलो 2 किलो सोना के लिए मत रो। पारस मणि को पकड़, पारस मणि को छुआ दे लोहे में, तो पहाड़ बन जाए सोने का। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले मालिक को पकड़, मालिक को। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम हरि राधा राधा राधा, मंगल हो जाएगा।
श्री राधा प्रोफेसर संजय माथुर जी जर्मनी से। राधे राधे श्रीरंज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म मार्ग के गुरु शिक्षक कैसे विद्यार्थियों को धर्म मार्ग के लिए प्रेरित कैसे करें? कर्म और धर्म गुरु में मूल भेद क्या है? जो कर्म को नहीं जानता है वो धर्म को क्या जान जाएगा? धर्म से ही युक्त कर्म है। अगर कर्मों का ज्ञान नहीं है तो धर्म का राशि नहीं जानेगा, और जिसको धर्म के राशि का ज्ञान हो कर्म का पंडित होगा, कर्म के विषय का पूर्ण ज्ञाता होगा। क्योंकि पहला है धर्म, फिर है अर्थ, फिर है काम और फिर है मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो कर्म को कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र से। और जिसको शास्त्र का ज्ञान है वो धर्मात्मा है। जो धर्मात्मा है वही विधि निषेध का ज्ञान जानता है। तो कर्म केवल करने वाला पंडित नहीं कहा जाता है, धर्म युक्त कर्म करने वाला पंडित कहा जाता है। वही ज्ञानी है जो अपने कर्तव्य कर्म को जानता है, और जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है वही दूसरों के कर्तव्य कर्मों को जान जाएगा और दूसरों के कर्तव्य कर्म को पालन कराने की सामर्थ्य रखेगा। केवल कर्म करने वाला नहीं। कर्म तो 2 ही प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। लेकिन अशुभ कर्म उनको त्याग करके शुभ कर्म करना, शुभ कर्म करते हुए कर्ता भाव ना होना, यह धर्मात्मा पुरुष का लक्षण होता है। कर्म तो 2 ही प्रकार के कर रहे हैं, कोई पाप और कोई पुण्य। दोनों बराबर चल रहे हैं, थोड़ा पुण्य हुआ थोड़ा पाप हुआ, लेकिन कर्म करने मात्र से कल्याण तो ही नहीं जाएगा, क्योंकि कर्म का तो भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ, कर्म योग हो जाए तो फिर कल्याण हो जाएगा। कर्म योग फल की इच्छा का त्याग करके धर्म पूर्वक शास्त्र ज्ञान रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, और उस कर्तव्य कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। अब कर्म योग हो गया, वो कर्म जो भगवान को समर्पित किया गया। भगवान को कैसे समर्पित किया गया? माता पिता परिवार समाज के रूप में वही विराजमान है। हमारा कर्तव्य कर्म दूसरों को सुख पहुंचाने वाला हो। हमारा कर्तव्य कर्म कहीं स्वसुख वांछा से युक्त ना हो जाए, नहीं तो वो निषिद्ध कर्म करवा बैठेगा। जैसे व्यभिचार है, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना, ये कर्म तो बन रहा है ना, स्वसुख वांछा से बन रहा है। अब जैसे मांस खाना, जैसे हमें अपना शरीर प्रिय है, ऐसे पशु पक्षियों को प्रिय है, उबाल करके काट करके ऐसे निषिद्ध आहार को पाना, मदिरा पी लेना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, गंदी बातें बोलना, गंदे आचरण करना, अभिमान से युक्त, ये सब कर्म ही तो बन रहा है। ये दुर्गति प्रदान करेगा। अच्छा, तीर्थ याटन करना, दान पुण्य करना, ये शुभ कर्म बन रहा है, ये थोड़ा अच्छे सुख प्रदान करेगा, लेकिन दोनों तो बंधन कारक हैं। हमें मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। संसार के जितने भी कर्म हैं शुभ अशुभ, इन दोनों से ऊपर उठने के लिए, इसके लिए हमें चाहिए सदगुरुदेव की शरणागति। सदगुरुदेव कैसे? जो शाब्द ब्रह्म शास्त्रों के ज्ञाता और पार ब्रह्म भगवत तत्व की अनुभूति से युक्त हो। अगर ये केवल शब्द ब्रह्म का ज्ञान है तो बात नहीं जन्म बनेगी। अच्छा, पर ब्रह्म की अनुभूति है और वो अपनी अनुभूति बता नहीं पा रहे हैं, जो अनुभव है वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे, वो तो या दोनों बातें कहेंगे, शाब्द ब्रह्म का ज्ञानी और पर ब्रह्म का अनुभूत। फिर उसके द्वारा जो निर्देश होता है वो शास्त्र सम्मत कर्म, तो वो कर्म योग बन जाते हैं। और वो योग स्वरूप अनुभव या भगवत साक्षात्कार के केवल कर्म, वो तो बंधन कारक है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। समझ पा रहे ना? तो जो धर्मात्मा है वही गुरु है और वही कर्म के विभाग को जानता है। केवल कर्म करने वाला धर्म को नहीं जान सकता, लेकिन धर्म से चलने वाला कर्म विभाग को भी जानता है। इसलिए प्रधान बात धर्म है। धर्म से ही कर्म किए जाए तो वो कर्म योग बन जाएगा और फिर आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारा अधिकार सबसे बड़ी योनि है, हर जीवों की रक्षा करना, सबको सुख पहुंचाना, अपने को कष्ट देकर दूसरों को सुख प्रदान करना, उनको मुस्कुराहट में देखना। अब ये कितनी बड़ी मनुष्यता, फिर दैवी संपदा, फिर भागवती की स्थिति, फिर ये तो बड़ी बात है। अभी अपने लोगों में तो मनुष्यता ही नहीं आ रही ना। प्रायः हम मनुष्यता से ही, जिसे कहते हैं इंसानियत, इसी से हीन होते चले जा रहे। पास में कोई किसी को कष्ट दे रहा है,
हमें तो नहीं दे रहा ना, हम जा रहे हैं। इसे मनुष्यता कहते हैं क्या? कोई बहन बेटी को सता रहा है, अगर हमारी जान भी चली जाए तो उस समय हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन ऐसी मनुष्यता उसमें होगी जो धर्मात्मा होगा। जो धर्मात्मा होगा वो नहीं टिक सकता, वो फिर वहां अपना प्रभाव, क्योंकि धर्म कहता है तो धर्मो रक्षति रक्षिता, वो धर्म के लिए जाएगा तो धर्म उसकी रक्षा कर लेगा, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। पर बहुत प्रकार से देखा जाए तो अभी हमारी बुद्धि पतित हो रही है, अभी उत्थान की तरफ नहीं जा रही है। नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि सतमार्ग, सत्कर्म किसे कहते हैं और असत्कर्म किसे कहते हैं। असत्कर्म का त्यागी, सत्कर्म करने वाला, उसी को तो धर्मात्मा कहते हैं। और वही सत्कर्म भगवद अर्पित हो गए, सो सुख वांछा रहित हो गए, तो वो योग हो गया। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में जिसका समान भाव और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, वो महात्मा हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया। लेकिन केवल कर्म से जीवन मुक्त नहीं हो सकता, कर्म बांधने वाले होते हैं। चाहे वो अशुभ कर्म तो बांधते हैं, शुभ कर्म भी बांधने वाले होते हैं। जैसे आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हुए तो आप स्वर्ग जाएंगे और वहां सुख भोग करेंगे, फिर मृत्यु लोक आ जाएंगे, तो फायदा क्या हुआ? एक बड़ा स्वप्न जैसा हुआ नहीं। पुण्य छिड़े मृत्यु लोके विसंति। हमें तो मनुष्य जन्म मिला मुक्त होने के लिए, कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए। वो होगा भगवान के आश्रय से, गुरु के आश्रय से, नाम जप करते हुए अपने धर्मयुक्त कर्तव्य का पालन करना। जैसे काम आया तो पानी ग्रहण किया है, ब्याह किया है, पत्नी है, वो आपके लिए पाप का विषय नहीं बनेगा। लेकिन उसी काम का प्रयोग दूसरी माता बहन के प्रति कर लिया, घोर पाप बन गया। हमारे को अच्छे अच्छे पदार्थ पाने की इच्छा है, धर्मपूर्वक धन कमाया है, हम 56 प्रकार के भोग हैं, मानस ही थोड़ी निकष्ट, 56 प्रकार के भोग लगते हैं हमारे प्रभु को। अरे कितने प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ है, बनाइए, भोग लगाइए, एक दो किसी भूखे को पवाइए और आप पाइए, कोई निषेध नहीं। धर्मपूर्वक आपका कार्य चल रहा है। खूब मेहनत करके अधिक से अधिक धन कमाइए, वयोवृद्धों की सेवा कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, अपने परिवार की सेवा कीजिए, अपने शरीर की सेवा कीजिए, मंगल में। जब हम दूसरों को कष्ट देने वाले पापाचरण करने लगते हैं, फिर सब भ्रष्ट हो जाता है। आज इसकी बढ़ोतरी हो रही। एक भाई थोड़े से जमीन हिस्से के लिए अपने भाई की हत्या कर रहा है। एक पति थोड़ी सी बात के लिए प्रतिकूल होकर अपनी पत्नी को त्रास दे रहा है। एक पत्नी तो अपनी कामना पूर्ति के लिए पति की हत्या कर रही। एक पुत्र अपने माता पिता की हत्या कर रहा है, माता पिता का तिरस्कार कर रहा है। एक माता पिता अपनी वासना को नहीं संभाल पा रहा, पुत्र का शोषण या संतान का शोषण कर रहा है। आप देखो, झांक के देखो लोक व्यवहार में ये घुस रहा है ना, राक्षसी भाव, मलिनता, ये है दुर्गति। कर्म से कभी मुक्त होने के लिए बिना भगवान का आश्रय के लिए कोई और उपाय नहीं। कर्म से, जैसे हम नाली से हाथ धोएं, गंदे हाथ तो गंदे ही रहेंगे ना। हाँ, कर्म से केवल पवित्रता नहीं आती, कर्म योग से पवित्रता आती है। शास्त्र सम्मत कर्म और भगवद अर्पित कर्म, ये प्रभु के लिए है। हम पत्नी की, पुत्र की, परिवार की सेवा कर रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनारी, आपकी अभी अभी आनंद आने लगे। लेकिन ऐसा बहुत कठिन हो रहा है। आज जो दुर्दशा हमारे समाज की हो रही ना, बहुत, अब वो संभल जाए तो संभल जाए, नहीं तो बहुत कठिन संभलना। छोटे छोटे बच्चे अपने आप को नष्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगा आनंद की यही वृत्ति है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे नशे कर रहे हैं कि अपने माता पिता को पीट रहे हैं। अभी 18-20 की अवस्था तो बच्चे ही है ना, वो ऐसी स्थिति में आ गए कि अगर ऐसा हमें व्यसन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा तो हम अपने शरीर को नष्ट कर देंगे। अब ये कहां पहुंच गए? कहां आए थे मंगल में भगवत प्राप्ति के लिए, कर्म ही तो बिगड़ गया। हाँ, तो कर्म और धर्म, इसका अलग अलग विभाग तब तक है जब तक आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं तो धर्म पूर्वक कर्म करना ही परम धर्म है और इसी परम धर्म से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मुझे ये काट मार घोर हिंसा वाला कर्म नहीं करना। भगवान कह रहे तुम छात्र धर्म से युक्त हो, मैंने संधि का स्वयं उपाय किया, इन अधर्मियों ने संधि नहीं मानी, अब तुमको युद्ध करना ही परम कर्तव्य है, करो। नहीं करोगे जबरदस्ती प्रकृति करवा लेगी, तुम्हें करना ही पड़ेगा अपने कर्तव्य, क्योंकि तुम छात्र धर्म से युक्त हो। धर्म से युक्त कर्म ये तुम्हारी विजय प्राप्त करवाएगा, तुम्हें सुख प्रदान करेगा। वो भी युद्ध के लिए खड़े हैं लेकिन वो अधर्म से युक्त है। क्यों अधर्म से युक्त है? हस्तिनापुर के नरेश को छल भरे पासे से ठगा,
चलो इतना भी ठीक था। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, छल भरे पांसों से, और कहा अगर आप पकड़े गए तो पुनः 12 वर्ष का वनवास, और अगर आप निकल गए अज्ञातवास में, कोई नहीं जान पाया, तो आपका राज्य सादर दे देंगे। पूरे 13 वर्ष व्यतीत के कोई नहीं जान पाया। अब राज्य देना चाहिए था ना। तो जब भगवान भी गए और कहा कि अगर आप पूरा राज्य नहीं देते तो आधा दे दो, आधा में नहीं राजी हो तो बोले 5 गांव दे दो। 5 गांव में नाराजी होकर उसने कहा सुई की नोक भर नहीं दूंगा जब तक युद्ध। तब भगवान कह रहे छात्र धर्म उपस्थित है, मार इन सबको, चाहे कोई भी इनके पक्ष में हो, मार, ये अधर्मी है। ये बात अब धर्मयुक्त कर्म हो गया, समझ रहे ना। और उन वही युद्ध वो भी करेंगे, लेकिन वो अधर्म युक्त कर्म है, उनकी दुर्गति का और उनकी पराजय का कारण है। आप समझ पा रहे? पवन शर्मा जी छत्तीसगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जानत तुम्हें हो जाए, इस भावना से मैं श्री जी से प्रश्न कर रहा हूं। मेरी शिक्षा काशी में हुई, इस कारण ज्ञान मार्ग में रुचि अधिक रही। विश्वनाथ जी की कृपा से 2 वर्ष पूर्व श्री भाई जी का जीवन चरित्र सुना, इससे जीवन का लक्ष्य ही परिवर्तित हो गया। हरे राम मंत्र का जप प्रारंभ हो गया। भगवान से आगे के मार्ग के विषय में प्रार्थना की। श्री जी की कृपा से 1 वर्ष पूर्व आपको सुनना प्रारंभ किया। अब राधा रानी का जप करता हूं। महाराज जी रस मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूं, दास की एक जिज्ञासा है, मैं आपकी शरण में हूं। महाराज जी श्री नारद भक्ति सूत्र में नारद जी के वचन हैं, निषिद्ध कर्म तो त्याज्य हैं, सकाम बंधन कारक होने से त्याज्य हैं, परंतु भगवत अनुकूल नित्य नैमित्तिक कर्मों का पालन तब तक करना चाहिए जब तक प्रेमा भक्ति प्राप्त होकर ये स्वतः ना छूट जाए। मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, क्या रस मार्ग में दीक्षित होने के बाद नैमित्तिक कर्मों का त्याग करना होता है, जैसे श्राद्ध कर्म इत्यादि? क्या अंदर से श्री जी का आश्रय लेकर लोक कर्म में त्याग नहीं है, भाव का उसका परिवर्तन है। हमारे पितर रूप में हमारे प्रभु हैं। वैसे भी शास्त्रीय सिद्धांत में देखो तो पितरों में मैं अर्यमा हूं। भगवान जब विभूतियों का अपने वर्णन करते हैं तो हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो ही परम पितर है। या हम किसी देवी की आराधना करते हैं तो भगवान ही दैवी शक्ति के रूप में है। या किसी गृहस्थ धर्म के साधारण उपासना पद्धतियों को, जैसे मानो करवा चौथ है, तो परम प्रीतम पति भगवान ही हमारे पति के रूप में है। कोई निषेध नहीं। निषेध बात निषिद्ध कर्मों का त्याग करने के लिए है, कर्मों का त्याग नहीं करना। गीता जी, श्रीमद् भागवत जी, समस्त शास्त्र, आज ही प्रसंग में था कि ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानियों को कर्मों से विरति न करावे, स्वयं कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए उनको कर्तव्य, यद्यपि उसके लिए कोई कर्म नहीं रह गया क्योंकि वो पूर्ण हो चुका है, पर वो ऐसा करे। तो निषिद्ध कर्म तो सबके लिए त्याज्य ही है। और जो हमारे लोक समाज की व्यवस्था, धर्म समाज की व्यवस्था के लिए कर्म है, उनका तो कभी त्याग करने के लिए नहीं कहा गया। हाँ, भाव का परिवर्तन है। एक अज्ञानी जीव कर्म फल में आसक्त होकर के कर्म करता है और फल में व्यवधान पड़ जाने पर वो शोक से युक्त हो जाता है, अपने को मृत प्राय समझ लेता है। कर्म फल प्राप्त होने पर हर्षित होकर देहाभिमान पुष्ट करता है। ये उपासक का कर्तव्य नहीं। वो कर्म फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। बात समझ रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि हम ज्ञान मार्ग को समझते हैं तो गुणानुगुण वर्तनते। इसके बाद जो कर्म किया जा रहा है, जब रस मार्ग की तरफ हम बढ़ते हैं तो सिर्फ अपने आराध्य देव के लिए किया जा रहा है। जैसे गोस्वामी जी की अनन्य निष्ठा है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। पर उन्होंने देवी जी की वंदना की, गणेश जी की वंदना की, समस्त पावन नदियों की वंदना की, सबकी वंदना करके मांग क्या रहे हैं? सिया राम जी के चरणों में रति हो, कोई परेशानी नहीं। अपने आराध्य देव के भाव में मगन रहना, अपने आराध्य देव की प्रीति मांगना, अपने आराध्य देव का ही सब जगह उपस्थित भाव रखना। उपासना में कोई कुछ भी करो। मान लो आप किसी देवी की आराधना करने जा रहे हो तो आपके अंदर निकुंज देवी विराजमान है, राधा 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 राधा, वही है, उनके सिवा कोई है नहीं। आप किसी देवता की आराधना करने परिवार से प्रेरित होकर या कुल रीत से प्रेरित होकर, कोई परेशानी नहीं। हमारे अंदर हमारे आराध्य देव की अनन्य निष्ठा हो। फिर जो एक स्थिति आती है तन्मयाहा, अब उसमें न लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे,
शंख भूत प्रेत की न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, द्रवे न और इच्छना। पर वो सिद्ध अवस्था प्रेम की जब तक ना आए, तो जैसे देवर्षिनाथ जी कहते ना, ऐसे करते रहना चाहिए। कभी निषेध नहीं है, निषिद्ध कर्मों का निषेध है, सत्कर्मों को तो और आदेश दे रहे हैं कि अच्छी तरह बनाकर कीजिए, जिससे अज्ञानी जीव आपका अनुकरण करें और अनुकरण करके वो कर्तृत्व भाव से रहित होकर अपने स्वरूप की तरफ बढ़े, या अपने कर्तव्य कर्मों को भगवत समर्पित करके कर्ता भाव रहित बने। दो उपाय हैं, एक तो गुणानुगुण वर्तनते देखना और एक भगवत समर्पित कर देना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दे। तो निषेध तो है ही नहीं, हाँ भाव में सुधार कर लेना है कि प्रीति का जब रंग चढ़ेगा जो चातक की तरह आता है, जैसे चातक पी पी करके मेघ को पुकारता है, तो बहुत गर्जना करके मेघ ने ओले बरसाए तो दूसरे पक्षी ने आकर कहा बहुत प्यार करता है मेघ से, तू देख तुझे डांट रहा है गर्जना करके और ओले बरसा कर तेरे को पीड़ा पहुंचा रहा है। बोले आपकी सोच में, मेरी सोच में मेरा प्रीतम मुझे आह्लादित करने के लिए गरज रहा है और वो ओले के रूप में मेरा स्पर्श करके मुझे मेरे सुख का वर्धन कर रहा है। अपने प्रीतम पे ओले बरसाने पर भी दोष दृष्टि नहीं। प्यासा चातक उड़ता हुआ जा रहा था, किसी पंछी ने कहा आओ इस वृक्ष में बैठ जाओ, थोड़ी देर सुख ले लो विश्राम का। तो उनका नहीं, ये अन्य जलों से सींचा गया है, केवल मेघ के जल से सींचे हुए वृक्ष का हम आदर करते हैं, उस पर बैठते हैं क्योंकि मैं चातक हूं। फिर आगे उड़ा तो बहेलिये ने बाण मार दिया और वो गंगा जी में गिरा। तो चोंच ऐसे किए था, तो किसी पक्षी ने पूछा चोंच क्यों किए? बोले मैं चातक हूं, मर जाऊंगा लेकिन मेघ से बरसे हुए स्वाति के जल के सिवा मरते दम तक अन्य बूंद नहीं जाऊं, जबकि गंगा जल परम पावन, अगर चोंच में चला जाए तो परम गति हो। नहीं, मैंने प्यार किया है मेघ से, मेघ के बरसे हुए जल को। ये बात आती फिर बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन ते बने ताबन में पे दो। पर ये बहुत ऊंची स्थिति है, ये ऊंची स्थिति जब तक हृदय में नहीं आवे तब तक सबका सम्मान करते हैं। फिर वो जब एक देह विस्मृत स्थिति आती है तो स्वयं भगवान बैठ करके संभालते हैं पूरा कार्य, जैसे अभी अहम से होता है फिर भगवान बैठ के करते हैं सम्यक रूप से वही कार्य। तो बाहर से दिखाई देता है व्यक्ति, लेकिन अंदर बैठा होता है समष्टि का स्वामी, वही बोलता है, वही करवाता है, वही। तो फिर सबके मुख से भी निकलने लगता है ये तो चलते फिरते साक्षात भगवान ही है, क्योंकि भगवान वहां है तो सबके हृदय में, पर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं जहां अहम लय हो जाता है। तन्मया देवर्षिनाथ जी कहते तस्मित जने भेदा अभाव, वो उस स्थिति को प्राप्त हो गया कि अब देह का ढांचा मात्र रह गया। जैसे पूज्य राधा बाबा को भगवान श्री कृष्ण ने भाई जी के प्रति समझाया कि तुम्हें ढांचा दिखाई दे रहा है भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार का, पर इस ढांचे के अंदर मैं ही बैठकर कार्यरत हूं, किंचन मात्र कहीं जीवत तो नहीं है, कहीं करता नहीं है, मैं ही स्वयं बैठा हुआ हूं। तब उन्होंने कहा फिर तो वृंदावन भाई जी का शरीर हो गया, तो अब मैं जहां भाई जी का शरीर वहीं अनन्य निष्ठा भाई जी के शरीर की ले ली। ऐसे ही उपासक जब तक उस स्थिति को न प्राप्त हो तब तक अगर मनमानी थोड़ा भी, तो फिर वो मार्ग से गिर सकता है, फिर वो विचलित हो सकता है। अवहेलना कहीं किसी की नहीं है। जब हम एक साधारण जीव की अवहेलना नहीं कर सकते, उसमें भगवत भाव करते हैं, तो देवताओं में, देवियों में, भगवत विग्रहों में, व्रतों में, अनुष्ठानों में, वो तो सब भगवत आराधना के अंतर्गत ही, पर हमारा भाव आराध्य देव का ही रहेगा। हम किसी की भी आराधना करें राधा वल्लभ लाल की जय बोलेंगे, किसी की भी आराधना करें वही हमारे राधा वल्लभ लाल सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। कोई परेशानी नहीं। आप समझ पा रहे? अशौच का पालन महाराज जी। जैसे छोटा बच्चा हमारे घर में हो, वो बहुत प्यारा है, हमारे घर में कोई पधार गया तो क्या 13 दिन उसको हम भोजन नहीं पाएंगे क्या? अच्छा, कोई जन्म ले लिया तो क्या हम 13 दिन उसको किसी पड़ोसी को दे देंगे क्या? तो ये अत्यंत आसक्ति की उपासना है। वेदान्न संन्यस्त, चूंकि आप कह रहे हम पढ़ रहे हैं, तो देवर्षि नारद जी के सूत्र में आइए, वेदान्न संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जब हमारा लक्ष्य प्रीति हो जाती है तो हमारे लाडली लाल हमारे जीवन है।
अगर उनको हम जल पिलाएंगे तो जल पिएंगे, भोजन पाएंगे तो भोजन पाएंगे, चाहे शौच हो या अशौच हो। मुझसे इसे कोई मतलब नहीं, मुझे लाडली लाल से ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। सब प्रियालाल के चरणों की आराधना में सब कुछ विस्मरण करके तन्मयता पूर्वक लगना है। अब हम लाडली लाल को अपने घर में विराजमान के कोई पधार गया, अब 13 दिन सेवा ना करेंगे तो हम 13 दिन उपवास रह जाएं फिर, क्योंकि बिना उनको पाए तो हम पा नहीं सकते, उपासना का है। तो फिर इसलिए ये अन्यत्र के लिए भले हो, लेकिन अपने घर में यदि ऐसी परिस्थिति, तो हम लाडली लाल की सेवा नहीं छोड़ेंगे। हम अपने घर में भोग लगाएंगे और लाडली लाल को दुलार करेंगे, क्योंकि हमारे लाडली लाल इस समय मेरे प्राण जीवन धन है। हम उनको कि पड़ोसी को दे दें, तो अपना बच्चा कभी दिया क्या पड़ोसी को? क्यों? वो तो मेरा लाडला है, वो तो लाडले का लाडला है। सबके हृदय में विराजमान जो लाडले हैं, उन्हीं को सब तो प्यार करते हैं। अगर वो चले जाएं तो कौन प्यार करे? तो हम अपने गृह में विराजमान अपने ठाकुर को मूर्ति नहीं मानते, साक्षात मानते हैं। तो किसी के आने पर या किसी के जाने पर हमारी सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा, क्योंकि हम आसक्ति पूर्वक सेवा करते हैं। देखो, बहुत सूक्ष्मता का आदेश कर रहे हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी। वेदान्न संन्यस्त, जो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तो वही त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तो हमको फिर क्या इशारा मिल रहा है? त्रिगुणातीत जो स्थिति प्राप्त करनी है, वो जन्म मरण से अतीत है, जन्म मरण से रहित है वो। तो हमारी सेवा भी जन्म मरण से रहित है। अगर कोई जन्मना अशौच है या मरना अशौच है, हमारी सेवा में विघ्न नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्राण प्रीतम है, जीवन धन है। हाँ, कोई अन्यत्र कहीं पधार जाता है, हम उसके यहाँ से अपने यहाँ भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन अपने यहाँ कोई हो जाता है तो हमारी सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही? इसमें कोई प्रश्न? अन्य विग्रह भी महाराज जी घर में होते हैं, तो उनका न करें, अपने लाडली लाल का करें। देखो, जब अनन्यता की बात आएगी तो फिर अन्य विग्रह अपनी सेवा में हो ही कैसे सकते हैं? बात समझो। अन्य से हम अनन्य में जब आ जाएंगे, और जब तक नहीं आते तब तक बात अलग है, लेकिन जब अनन्य में आ जाएंगे तो हमारी संपूर्ण सेवा में देखिए उनका नाम विराजमान है, उन्हीं का रूप विराजमान है, तो सबकी सेवा हो जाती है, अपने आप हो जाती है। जैसे राधा वल्लभ ध्याई के और ध्याइये कौन, ब्यासई देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। एक एक पकौड़ी में कभी नमक नहीं मिलाया जाता, पूरे फेंट में मिला दिया जाता है, तो हर पकौड़ी में नमक पहुंच जाता है। ऐसे ही मूल में जल चढ़ा दिया। सबके मूल कौन? 15वें अध्याय में ऊर्ध्वमूल मधाशाख मस्वत्थम प्राहुरव्यम, भगवान हुए ना मूल। तो हम श्री कृष्ण चंद्र श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों की आराधना कर दी, अनंत ब्रह्मांडों के चर अचर समस्त देवी शक्तियों की और जीवों की सबकी आराधना हो गई। प्रभु की आराधना से सबकी आराधना हो। तो जब हमारी भक्ति रंग लाएगी तो अनन्यता में आ जाएगी, और जब अनन्यता में आ जाएगी तो रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसवैन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। फिर वो ठसक आ जाएगी, उसी से प्रीति का प्रादुर्भाव होता है। जब तक सार्वभौम उपासना चलती है ना, तब तक भगवत भाव तो है, भागवत धर्म है। लेकिन राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत, निज प्रेमा ठहरंत और नेम कछु पर सत नाही, अलक लड़े दो लाड़िले। प्यारी जू प्यारे जू की जब अनन्य रसमय उपास, फिर और कुछ सुहाए और न कछु सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, निशिदेव जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुखे दिन प्रतिल हैं। क्योंकि वेद जिस सिद्धांत को नेति नेति कहता, रसिकों ने उसका पान किया है, उसको यह कह के वर्णन करते हैं, वह कह के जो यहाँ यह कह के, वो नेति नेति जिसे कह रहा है, ये दुलार कर रहे हैं। तो वेद रसकन की वाणी, यहाँ जो प्रेम रस के रस में डूबे हुए रसिक जन है, उनका सिद्धांत। हमारे लाडली लाल की जो सेवा है, वही सब पवित्रता का परम स्वरूप है। कोई भी अपवित्रता उनकी सेवा में बाधा नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि राधा उपासना बाधा रहित है। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाण रस रीति। श्री हरिवंश धर्म प्रगट निपट के, ताकि उपमा को नहीं। कोई प्रेम से बढ़कर कोई बात नहीं। अगर ज्ञान भी हुआ, आत्मरति नहीं हुई ना, तो ज्ञान अधूरा है। रति को ही प्रेम कहते हैं। तो वही श्री कृष्ण रति, वही आत्मरति।
अब उसमें मोक्ष पदवी में लय हो गया और इसमें प्रेम पदवी में स्थित होकर अभेद होते हुए भी खेल अकेले में नहीं होता, दो में ही होता है। तो वो एक होते रसो या परमानंद एक एव द्विधा सदा। पर अभी हम बहुतायत में फंसे हैं, तो प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी गली से निकलना है अकेले, और जब उधर जाओगे तो वही एक बहुत रूपों में विलास कर रहा है, धाम नाम रूप लीला महाप्रेम रस। फिर वो जब ऊंचाई की बात आती है तो फिर प्रेम गली अति सांकरीता में दो ना समाये। अब फिर अन्य बर्दाश्त नहीं होगा, अन्य नहीं बर्दाश्त। प्रेमी को उत्तम के बस अस मन माही सपने हुआन पुरुष जगत। मेरे आराध्य देव के सिवा कोई है ही नहीं, दूसरो न कोई। बस ये स्थिति जब आ जाएगी, जब तक नहीं आती तब तक करता रहे, जब आ जाए तो फिर अपने आराध्य देव में ही, अपने आराध्य देव की उपासना का बल जब सांगोपांग जागृत होता है तब निष्ठा रंग लाती है। फिर तो गर्दन कट जाए तो सहज है, लेकिन अन्यत्र कहीं झुक नहीं सकती, वो निष्ठा आ जाती है। वहां ज्ञान काम नहीं करता कि सर्वांतर्यामी भगवान सर्वत्र विराजमान। एक बार हमारे परम रसिक श्री विठलदास जी महाराज द्वारिकाधीश के दर्शन करने राजा गए और उनके प्रधान सूबेदार थे उस समय। वो अपने राधा वल्लभ लाल जी की सेवा विराजमान करके, अष्टयाम हमारी सेवा होती है, आठों पहर मंगला से लेकर शयन तक, वो जितना जो कर पाए, और वो तो समस्त वैभव से संपन्न थे, तो अपना सिंहासन अपनी सेवा साथ ले गए। तो जो द्वेषी जन होते हैं वो कृपा करते हैं, यश का प्रकाश द्वेषी जनों से ही होता है। भक्त के यश की महिमा जो जागृत होती है वो विमुख रूपी डंडे पे ही झंडा फहराता है। उन लोगों ने शिकायत की राजा से कि देखो आपके सूबेदार प्रधान हैं और ये द्वारिकाधीश के दर्शन करने नहीं गए, तो क्या ये किसी और की उपासना करते हैं क्या? क्योंकि श्री कृष्ण ही द्वारिकाधीश है और ये कहते हैं कि मुरली मनोहर की उपासना, तो वही तो है ना, तो क्यों नहीं गए? मतलब उनको विपरीत स्थिति प्रदान कर दी। बड़ा उनको क्रोध आया कि बात तो ऐसा सत्य है कि वो हमारे साथ तो गए ही नहीं। बुलाया उनको सभा में और कहा आज तक तो हम आपको महाभागवत जानते थे, लेकिन ये अपराध आप कैसे कर रहे हैं? द्वारिकापुरी में आके द्वारिकाधीश के दर्शन करने नहीं गए। तो उनका माननीय आप नाराज मत होइए, हमारे नेत्र निकष कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर हंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। प्यारी जू के साथ प्यारे जू जो वृंदावन में विराजमान नित्य रसपरायण लीला, वो उसके ये वैभव स्वरूप में मानता हूं मेरे ही प्रभु का है। किशोरी जी के साथ तो ये क्या तुम्हारा तर्क रहा? तो उनका महाराज मेरे रोम रोम में वृंदावन की प्रीति है, मेरा हृदय प्यारी जू और प्यारी जू के सिवा कभी नहीं किसी को स्वीकार कर सकता। सब ज्ञान होने पर भी प्रीति सबको ढक देती है और एकमात्र आसक्ति रह जाती है। तो उनको बड़ा आवेश आया, क्योंकि उनके इष्ट द्वारिकाधीश थे, राजमज तो होता ही है। तो ऐसे अचला पकड़ा और कहाँ तुम्हारे रोम रोम में वृंदावन, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। जितने सैकड़ों लोग थे सबके बीच में देखा नवनिभृत निकुंज और लालजू महाराज और लाडली जो अद्भुत सौंदर्य अद्भुत स्वरूप। हो देखो भगवान का ही सब स्वरूप है। जगन्नाथ जी जानते हो कौन है? प्रभु ही तो है ना। लेकिन जब ब्रज लीला सुनी तो देखा उनका स्वरूप कैसा हो गया, प्रेम विगलित रूप हो गया ना। वही तो उन्हीं की तो ब्रज लीला है, किसी और की थोड़ी है। लेकिन वहां जो विराजमान स्वरूप है वो परिचय बताता है। इस प्रेम लीला को सुनकर सच्चिदानंद विग्रह स्वामी जगन्नाथ जी, देखो प्रेम विगलित स्वरूप हो गए, प्रेम विगलित। फिर नवनिवृत्त निकुंज में जो प्रेम, ये तो अवतार लीला का ब्रज लीला का है। जहां से अवतार हुआ नवनिवृत्त निकुंज अनादि अनंत महिमा में जो बिहारी जो बिहारिन जो है, तो ये प्रेम रस, ये चूंकि चर्चा की रस की इसलिए गूढ़ विषय है। जब यहां आ जाता है तो फिर ये लोक धर्म और वेद धर्म दोनों से परे प्रेम धर्म है। फिर किसी की कान्य और मर्यादा न, प्रीति न काहू की कान्य विचारे, मार्ग अपमार्ग विचकित मन को अनुसर। पैसे जन साधारण नहीं, ये प्रीति की बात हो रही है। जन साधारण तो धर्म अर्थ और काम मोक्ष का प्रश्न करे और उसको अपने स्वीकार करे अपने मार्ग। ये मोक्ष धर्म त्यागी प्रेम अनुरागी जनों की बात हो रही। ये जन साधारण के लिए नहीं कि जन साधारण शौचाचार में भी ऐसी त्रुटि करे, नहीं नहीं।
आपने रस की बात की है, वो जन साधारण के लिए 13 दिन भोग नहीं लगेगा, 13 दिन सेवा नहीं होगी जन साधारण के लिए। लेकिन ये रस की बात है, ये रसोपासना की अनन्यता और प्रेम, जिसमें फिर जैसे मीरा जी से कहा गया आप अपना सुहाग हटाओ, जब राणा जी पधारे, उनका मैंने उनके लिए भरा ही नहीं था, मेरे तो गिरधर हैं, उनके लिए था, मेरा सुहाग कभी उजड़ ही नहीं, मेरा चूड़ला अमर है। हाँ, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ऐसे प्रेमी जनों के आगे फिर वेद और लोक रीति का दृष्टांत या उसके साधन सिद्धांत काम नहीं करते, वेद भी उनको नमस्कार करते हैं, प्रेमी जनों। समझ पा रहे आप जी? श्री जी की कृपा से आप लोग आए। सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि यदि आपके आचरण पवित्र हुए तो जो बात आप जानना चाहते हो अपने आप जान जाएंगे, जो पाना चाहते हैं वो अपने आप प्राप्त कर लेंगे। नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, आचरण गंदे ना होने पाए। देखो, यदि व्यभिचार करोगे, मांस खाओगे, मदिरा पियोगे, अधर्माचरण करोगे, अपने पद का दुरुपयोग करोगे, तो प्रभु आप कोई भी हो, कुछ भी कर लो, आपको शांति, आपको सुख, आपको नाना प्रकार की जो आनंद उमंगे वो नहीं प्राप्त हो पाएंगे। चिंता, भय, शोक, दुख, मृत्यु और दुर्गति ये पापाचरण से होती है। सब उत्तरों को उत्तर है, कुछ समझ पाओ न समझ पाओ, यदि जिह्वा से नाम जप करोगे और आचरण पवित्र रखोगे तो आप निश्चित मनुष्यता ही नहीं, दैवी संपदावान बन के भगवान की कृपा पात्र बन जाओगे, भगवान की प्रिय बन जाओगे। जो भगवान का प्रिय हो गया उसके लिए दुर्लभ क्या है? सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा में उतरते तो उसका कौन बाल बांका कर सकता है? सब प्रश्नों का उत्तर है अपने आचरणों को पावन करो, अपने चरित्र को निर्मल करो, अपना खान पान चिंतन पवित्र करो, नाम जप से सब कुछ सुलभ हो जाएगा। खूब नाम जप करो, अधिक से अधिक दूसरों को सुख पहुंचाने का चिंतन करो तो आप में दैवी संपदा आ जाएगी। जब हम दूसरों से सुख लेने का चिंतन करते हैं तो आसुरी संपदा आ जाती है, जिसे राक्षसी भाव कहते हैं। आजकल ज्यादा विस्तार इस राक्षसी भाव का हो रहा है, इसलिए इसका संयमन किया जाए, इसको शासन में लिया जाए। और ये मानव जीवन आनंद के लिए है। विषयों के भोगों में विषयानंद जो मिलता है ना, वो भ्रमात्मक है, सत्य नहीं है। सत्य होता तो आज तक आप तृप्त हो जाते। इसलिए बहुत सावधान, आपके कर्म न बिगड़ने पाए, नहीं तो चाहे जितना दान पुण्य तीर्थयाटन कर लो वो एक अलग कर्म बन गया, लेकिन आपका पाप कर्म आपको दंड दे के रहेगा। अगर उससे बचा जा सकता है तो एकमात्र भगवान का आश्रय और नाम जप। अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे हम संभाल लें, आज से हम अपना जीवन पावन कर लें। राधा वल्लभ लाल की। महाराज जी, आप हाई कोर्ट इलाहाबाद की हाई कोर्ट के जज हैं। आप तो ब्रजराज सिंह कहते हैं, मैं उच्च न्यायालय में जज हूँ। आपसे इतना प्रभावित था मैं, कई बार मैं आपको सुना तो सुनने के बाद मेरी इच्छा जागृत हुई कि मैं आपके यहाँ चलूं और आपसे कुछ प्राप्त करूं, क्योंकि जो सनातन संस्कृति हमारी है, जो इस समय इसका थोड़ा सा जो विस्तार हुआ है विगत 2 दशकों से, तो मुझको भी लगता है जो अभी आप कह रहे थे, तो इस समय जो आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं बच्चों में खासकर, वो शिक्षा आपकी हमको बहुत प्रभावित करे और ये इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा समाज इतना नीचे गया है इस बीच में, और जो हमारी ये संस्कृति का जो आगे प्रचार हुआ है और देशों में जो लोग अपना रहे हैं, अगर इसका और प्रचार प्रसार हो तो हम लोग देखो हाँ, ये किसी एक व्यक्ति से नहीं होने वाला। बहुत अपने जैसे ही देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, इसके लिए सबको तत्पर होना पड़ेगा। अपना हम सुधार करें, आप अपना सुधार करें, और हमारे जितने वचन के शासन में आ सके उनका हम सुधार करें। वो अपने सानिध्य वाले का, परिवार का, समाज का, तो इससे सुधार की प्रवृत्ति बढ़ेगी। यही हमने प्रार्थना की थी कि जैसे माननीय जन हैं, जिनकी बात लोग ध्यान लगा के सुनते हैं, उनको प्रधान बात देखनी है कि हम सुख सुविधाएं लौकिक दे सकें। तो उससे क्या फायदा होगा? वो भ्रष्ट बुद्धि वाला उसका दुरुपयोग करेगा। अगर बुद्धि सही है और वो ठीक कम सुविधाओं को प्राप्त कर रहा है, पर वो हमारे समाज के काम आ जाएगा, वो हमारे राष्ट्र के काम आ जाएगा। इसी विद्यार्थी जीवन में कोई महात्मा छुपा बैठा है, कोई राष्ट्र सेवक छुपा बैठा है, कोई राष्ट्र सैनिक। पर आज जो दुर्गति हो रही है बुद्धि की,
व्यभिचार में, व्यसन में, नाना प्रकार, इसलिए अकेले सुधरने वाला नहीं है। हाँ, हाँ, अब क्या हो रहा है कि शायद आप इस बात को अंदर से समझे कि हम लोगों ने धर्म शास्त्रों का प्रवचन एक व्यापार बना रखा और अपनी मनोरंजन की वृत्तियों को शासन में ना लेकर के हम उसका दुरुपयोग करें तो किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी के ऊपर प्रभाव डालने के लिए पहले हमको सुधरना होगा। अगर हम बहुत जो उपदेशक जन हैं या हम साधु जन हैं या जो धर्मात्मा जन हैं, अपने अपने को सुधार कर अपने प्रकाश जितना दे सकते हैं, भगवान ने हमें जितनी बौद्धिक शक्ति दी, हम करें तो निश्चित हमारा राष्ट्र परम मंगलमय हो जाएगा। हाँ, वो कोई महात्मा वेशधारी से ही तात्पर्य नहीं, आप भी हैं। आप जिस पद में हैं, आप अपने पद का सदुपयोग करते हुए और भगवत आराधना में हैं, तो आपका ऐसा प्रभाव होगा कि जो आपके सामने आएगा, जो आपकी बात सुनेगा, वो जरूर सुधर जाएगा। अकेले सुधरने वाला विषय नहीं है। हाँ, अब हम जैसे बोल रहे हैं और दूर दूर से नौजवान भाई सुन रहे हैं और सुधार हो रहा है, तो ये एक किसी कोने में जैसा समझिए। 140 करोड़ हैं, 140, 10-5 अगर सुधर रहे तो कोई खास बात नहीं है, ये हर कोने में बात होनी चाहिए, तब इसका सुधार होगा। अब शिक्षाएं ऐसी मिल रही हैं मित्रों से, या जो एकदम आधुनिक शिक्षा है उसमें विलासिता, रजोगुण की बढ़ोतरी करने वाली आध्यात्मिक शिक्षा के बिना किसी की बुद्धि को पावन नहीं किया जा सकता है। तो हमें लगता है कि आपके अंदर में जितना है, अगर हम अपना सुधार करके 10 का सुधार कर लिए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आप अपने कर्तव्य का यदि पालन करेंगे तो आप में वो शक्ति जागृत हो जाएगी। निष्कामता ही एक वो पावर है जो किसी को भी सुधारा जा सकता है। बड़े बड़े क्रूर कर्मियों को भी महात्मा बना दिया निष्काम महापुरुषों ने। अगर हमारे अंदर सकामता रहेगी तो हमारा प्रवचन धूल धूसरित हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा। अब निष्कामता की तरफ बढ़ना बहुत कठिन है, जैसे किसी पहाड़ पे चलना। हम कोई कार्य करते हैं तो पहले सकामता सोचते हैं इसका फल क्या होगा, और जबकि निष्कामता ही परम सुख को प्रदान करती है। अब ये अध्यात्म के बिना निष्कामता कैसे समझ में आएगी। हाँ, अच्छा लगा आपसे मिल करके। हाँ, किसी को हमारे राष्ट्र की चिंता है। मैं अपने न्यायिक कार्य में कोशिश करता हूँ कि मतलब कुछ जितना भी कर सकता हूँ, और न्याय के क्षेत्र में भी अपने जजमेंट से कोशिश करता हूँ कि समाज को जितना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे राष्ट्र की सेवा में रहिए, जो भी पद मिला उसका सदुपयोग कीजिए तो हमारा हृदय प्रसन्न रहेगा। हाँ, हृदय अधर्मी को दंड के द्वारा पावन किया जाता है और धर्मात्मा की रक्षा करके सुकृत प्राप्त किया जाता है। बस किसी के दबाव में, किसी भय में कभी आप मत आना ना। हाँ, ये बहुत विवेकवान हो आप, बहुत प्रसन्नता हुई आपसे संभाषण करके। जी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा
राधा